कि जो दिल में लौ जले वो हनुमान जी की ऐसी जले कि आपके सोचने से पहले हनुमान जी खुद आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। स्वार्थ मत रखिए, आप ऐसा काम करिए कि निस्वार्थ आप कर रहे हैं, आपका काम ज़रूर बनेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से आप सभी भक्त जानते हैं कि सब संभव है। गोस्वामी जी ने सब शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब ही हुआ कि जो भी कल्पनीय अकल्पनीय सुख हो सकता है वो सब सुख हनुमान जी प्रदान कर देते हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों से, पंडित आचार्यों से आपकी मुलाकात कराएं और आपके हृदय में विश्वास घर कर जाए कि हनुमान जी सब कर सकते हैं, सब करते हैं। आज हमारे सामने पंडित प्रखर प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हैं, जो कि हनुमान जी के साधक हैं। आज हम इनसे हनुमान जी की महिमा जानेंगे और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता हम शीघ्र प्राप्त कर सकें। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। बहुत बहुत जी नमस्कार। सबसे पहला जय सिया राम। जी। और जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा, मैं थोड़ी सी त्रुटि, क्योंकि मुझसे स्नेह करते हैं, छोटे भाई की तरह हैं। हम सब भक्त हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं, ना पंडित हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं। जो भगवान ने चोला दिया, इसको समझिए कि ये मानव तन दिया है, इसमें सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा आनंद है कि भक्ति। अगर आपने भक्ति कर ली और आप एकाग्र मन से एकाग्र होकर सिर्फ हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आपके सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है संकट मोचक, जिन्होंने भगवान राम के संकट खत्म कर दिए, जिन्होंने बाली के संकट खत्म किए, जिन्होंने विभीषण के संकट खत्म किए। और अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें कि भव सागर से तारने में पूरे रावण के वंश को हनुमान जी ही कारक बने, क्योंकि हनुमान जी ने लंका जला दी। अब आप सोचिए कि ये कैसे संभव था जी। और अभी आपको ये बात मैं मनोज के मुंह से कहलवाना चाहता हूं कि भगवान की पूंछ क्या है। आप जो समझते हैं कि भगवान की वो सिर्फ पूंछ है, वो पूंछ नहीं है, वो शक्ति है। और ये प्रसंग आता है, वो जो प्रसंग है वो मनोज के मुंह से सुनिए आप। नहीं पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप ही बताएं। देखिए जी, ऐसा था कि जब रावण मद में चूर हो गए और उनका क्या था कि उन्हें मालूम था कि मैं भगवान को कभी भी देखना चाहूँगा, दर्शन करना चाहूँगा तो कैलाश पहुँच जाऊँगा, कैलाश पहुँच जाऊँगा तो मैं सबसे मिल सकता हूँ। तो इतना घमंड हो गया था उनके अंदर, इतना घमंड हो गया था कि जब भी जाते थे वहाँ जाके भगवान के गणों को तंग करते थे। नंदी जी को तंग करने लग जाएं, कभी वहाँ पे जो और उनके सेवक थे उनको तंग करने लग जाएं। अब माँ पार्वती ये देख के नाराज हो गई, बोले कि आप इसको समझा दीजिए, ये आपका भक्त है लेकिन ये अतिचारी हो रहा है और मैं फिर इसको जला दूंगी। भगवान समझ जाते हैं कि माँ ने ये बात कही है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं जी बिल्कुल रावण से कि रावण ये गलत है, तुम यहाँ मत आया करो। तो वो कहता कि महाराज ये मैंने आपकी साधना की है और आपने तो हमेशा कहा कि मैं आ सकता हूँ। बोले हाँ तुम आ सकते हो, तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। और जब भगवान जब भी रावण याद करता था पहुँच जाते थे। लेकिन जब बात आई कि अब रामा अवतार होगा, भगवान विष्णु आएंगे अवतार के रूप में, तब हुआ कि साहब ये होगा। तो सबकी ने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। तो माँ पार्वती ने कहा कि आप तो अपने हनुमान के रूप में जा रहे हैं, वो आपके रुद्र हैं, मुझको क्यों छोड़े जा रहे हैं, मैं भी तो साथ चलूंगी ना। तो फिर मनोज जी जैसा कि हम आप चर्चा कर रहे थे जी। तो कहा भगवान ने कि भाई आपका रोल वहाँ क्या है। बोले नहीं, मुझे चलना होगा आपके साथ, तभी जिस पुनीत काम के लिए आप जा रहे हैं वो पूरा होगा। तब माँ भगवान की पूंछ के रूप में आ गई, हनुमान जी की पूंछ के रूप में आ गई। और हनुमान जी ने, जो माँ ने उस टाइम कहा था कि मैं इसको जला दूंगी, माँ ने उसी पूंछ रूपी शक्ति से जला दिया पूरी लंका को। और यहीं से भगवान राम का जो कहना चाहिए राम राज्य स्थापित होना शुरू हुआ। तो क्या बात निकल के आ रही, भक्ति सकारात्मक करिए, नकारात्मक मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह भक्ति करते हैं तो अकबर ने परीक्षा लेने के लिए एक बार तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया था और वहीं बैठकर तुलसीदास जी ने याचना की है भगवान से और हनुमान चालीसा लिखी है। तो आगरा के अंदर बहुत बड़ा हमला किया सब बंदरों ने और उनकी पूरी छावनी तहस नहस कर दी थी। फिर माफ़ी मांगी है तुलसीदास जी से
अकबर ने और कहा है कि हमसे गलती हुई है, हमें बताइए हमें क्या करना होगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी भी किसी संत का अपमान मत करना और वो जिनका तप कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न मत उठाना। तो भक्ति पर प्रश्न नहीं उठ सकता है। आप तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपसे बन पड़े अगर भक्ति करेंगे हनुमान जी की तो आपका बेड़ा पार होगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मेरी भक्ति से पहले आप सिया राम का नाम ले लीजिए और उनका जाप कर लीजिए। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि कहा भी गया है कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम के कार्यों को हनुमान जी ने व्यवस्थित कर दिया। चूँकि आपसे काफ़ी वर्षों पुराना संबंध भी है, आपका स्नेह भी रहता है और हमने कई बार आपके मुख से सुना भी है। चूँकि सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के आप अक्सर चर्चा करते रहे हैं। आप अपने अनुभव से बताएं। खास करके हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं कि भक्तों के हृदय में विश्वास पक्का हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, क्यों विलम्ब हो रहा है कृपा में। तो क्या अगर व्यक्ति हनुमान जी की पूरी निष्ठा से पूजा आराधना करता रहे तो कृपा तो बरसती ही बरसती है? आपका अनुभव क्या कहता है? उसका साक्षात उदाहरण आप हैं। इन भक्त के रूप में जब इन्होंने हनुमान भक्ति चैनल शुरू किया तो अपने आप इनके ऊपर कृपा बरसने लगी भगवान की। और ये देश में भी, विदेश में भी, गृहस्थ में भी, सन्यासियों में भी, सब जगह जाने लगे। और लोग इनको बुलाते हैं कि साहब बताइए क्या करना होगा। तो मनोज ने कैसे भक्ति की वो मैं आपको बता देता हूँ। मनोज हर बार कान पकड़ते हैं, गलतियों की माफ़ी मांगते हैं कि जाने अनजाने भी अगर कोई गलती की हो तो प्रभु माफ़ करना और शरण में रखना। यानी आप उनसे अपनी बात कहिए, अनुशासित रहिए, झूठ मत बोलिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए। और हर महिला में माँ को देखना पड़ेगा, कभी भी गलत निगाह से किसी महिला को मत देखिए। और दूसरी बात, जैसे वो सीता जी से हर अनुमति लेके काम करते थे तो अपनी माँ से अनुमति लेके अपना काम कीजिए। अगर आपकी माँ नहीं है, आपके घर में बेटी है तो उसके पाँव छूइए, उसको अपनी माँ मान के आप कि उनसे बात कीजिए। इसी तरह जैसे भगवान राम अपने पिता के कहने पर 14 बरस के लिए वनवास चले गए, जबकि कल उनका राज्याभिषेक था, उन्होंने उफ नहीं किया। तो पिता की सेवा पूरी तरीके से करते रहिए। भाई को इतना प्यार दीजिए कि भरत खड़ाऊं लेके खड़े हो जाएं कि नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे हम नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं शासन, आपको चलना होगा। तो सहोदर भ्राता आपके साथ रहना चाहिए। और सखा ऐसा कि केवट को भी सकुचा रहे हैं, कह रहे हैं केवट से। और कहा जब राम राज्य स्थापित हुआ कि हनुमान जी केवट जी को जरूर बुला लीजिए अयोध्या। तो जबकि आपको, यानी चाहे कोई छोटा है, ऊंचा है, बड़ा है, नीचा है, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। तो सबसे बड़ा उपाय है समदृष्टि। भक्ति करनी है तो समदृष्टि से भक्ति करिए। और हनुमान जी वैष्णव हैं। वैष्णव से मतलब है कि वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, यानी नशा मत करिए, कोई गो हत्या या किसी तरह की हत्या में आप संलिप्त ना हो जाने अनजाने। और मांस मदिरा कतई सेवन मत कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कौन सा मांस बना के आपको खिला दिया गया है, ये तो आप जानते नहीं हैं, आप बाजार में खा रहे हैं, तो इससे बचना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, भक्ति में प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं, भक्ति की जाती है। और भक्ति इस भाव से, इस विश्वास से की जाती है कि अब मेरे ऊपर मेरे प्रभु का कवच है। और इसीलिए हनुमान कवच भी पढ़ने को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है बजरंग बाण पढ़िए कि आपके हर तरह की व्याधि का नाश हो। और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहा ही गया है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह हनुमान चालीसा रची तो अकबर को भी झुकना पड़ा था और कहना पड़ा था कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये भूल ही गया था कि मेरी सत्ता के आगे भी एक सत्ता है। तो भक्ति आपको वो परम आनंद देती है जो वाकई में ये मानुष तन आपने पाया है, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़िए, ये भक्ति करिए। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, ये तो आपका श्रेय है कि आपने मेरी ही बात कर दी। लेकिन हम भक्तों के कल्याण के लिए कुछ जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो सांसारिक लोग हैं, क्योंकि मैं एक चीज कहता चलूं, जी जी जी। मनोज भी निमित्त बने आज, मैं भी निमित्त बना हूं आज, और ये भी भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की इच्छा है। तो हम दोनों आपको इस वाणी से वहां तक पहुंचा रहे हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम तो नश्वर हैं, मनोज भी नश्वर हैं। अब बात आती है कि साहब हमें ही क्यों चुना,
मनोज ने, और मनोज को भगवान ने क्यों चुना? तो ये भगवान आपकी डेस्टिनी में लिखते हैं, और जब आपका शुद्धिकरण कर देते हैं तो आपको अपने करीब बुला लेते हैं। और यही आपको समझना है, अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा, फीलिंग्स आने लगेंगी कि आप प्यूरिफाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और जब आप प्यूरिफाइड हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं हृदय से और आत्मा से, तो स्वतः आप देखिए आपके काम बनने लगेंगे। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, जो आपने बातें बताई वो तो आपने समदर्शी रहें और तमाम तरह के जो अपने चारित्रिक गुणों का विकास करें, इसकी आपने बात की। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अभी रास्ते में हैं जी, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे कुछ सटीक उपाय मिल जाएं कि हनुमान जी की हम पूजा कैसे कर लें। क्या कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहें जिससे कि भक्तों का कल्याण हो सके? देखिए कहा ही है कि आप अहिंसा परमो धर्मा, किसी के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। आप जो जाते हैं जब मंदिर, तो कम से कम उस 10 मिनट के लिए तो भगवान से अपने आप को जोड़िए। और आपके पास कहा गया है कि अपनी आमदनी का दशांश, 10वां हिस्सा दान करना है। तो आप तय कर लीजिए कि महीने में अगर आपको जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो 1000 है या 1 लाख है, उसका 10वां हिस्सा निकाल के आप जाके दान कर दीजिए महीने में। तो आपके काम अपने आप बनेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, कि परहित से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, और इससे ऊपर कोई धर्म होता भी नहीं है। और भगवान राम ने हमेशा हर तरीके से हनुमान जी को साथ लेके अत्याचार खत्म किया, राज नहीं लिया, विभीषण को राजा बना के चले आए थे। कभी भी ये नहीं कहा कि हम इसका साम्राज्य को आधिपत्य कर लेंगे, कभी आधिपत्य नहीं करा। तो आप आधिपत्य मत करिए, सेवा करिए। और जो भगवान बार बार मनोज पूछ रहे हैं, आपको कोई समस्या है भगवान से जाके कहिए, श्रद्धा के फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए और मंगल का व्रत रखिए। मंगल का व्रत अगर आप रखते हैं तो ये सबसे बड़ा उपाय है। और घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और जब सोने जाएं, जैसा भी आपका दिन निकला हो, सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाइए और भगवान की शरण में चले जाइए। और जब भी उठिए हमेशा उनका धन्यवाद करिए, सुबह भी और शाम भी। तो ये सबसे बड़ा उपाय है कि जो बार बार कहा जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये जो कहा गया है कि जो सुख में सुमिरन करे, तो भैया सुख में सुमिरन करते रहिए, दुख होगा ही नहीं। दिक्कत क्या है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और हमारा घमंड बोलने लगता है। एक आखिरी जिज्ञासा पंडित जी, चूँकि आमतौर पे लगभग मैं हर जगह पूछता भी हूँ, चूँकि बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं किसी कामना के तहत भगवान की पूजा करते हैं, और कामना पूर्ति में जब विलम्ब होता है तो उनकी अधीरता बढ़ने लगती है, वो घबराने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, मनोज ने कहा कि लोगों का धैर्य टूटने लगता है, तो ज़रूरत नहीं है धैर्य तोड़ने की, कि जहाँ से आपको धैर्य टूट रहा है उसके बाद ही तो आपकी सफलता का दरवाज़ा खड़ा है। और आप ये समझिए, आप परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, और परीक्षा तो भगवान राम की हो गई, परीक्षा तो हनुमान जी की भी हुई, ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं हुई। तो उन्होंने भी याचना की, और उन्होंने याचना की थी सूर्य भगवान से कि मेरे ऊपर, हे सूर्यवंशी, हे सूर्य भगवान, आपके ही वंश के भगवान राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हैं, तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिएगा कि अभी ना निकलिएगा, मुझे जड़ी बूटी पहुंचाने दीजिए, मैं मृत संजीवनी पहुंचा दूं। वरना ये आरोप आप पे आएगा कि आपने जल्दीबाजी कर दी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो भगवान ने भी याचना की है, ऐसा नहीं है। तो आप याचक बनिए, लेकिन कायर नहीं बनना है। आपको हिम्मत रखनी है, अधैर्य नहीं आने देना है। धैर्य रखिए, आपके काम तो पूरे होने ही हैं। अब लोग ये कहते हैं साहब हमारा काम नहीं बन रहा। अरे तो साहब, मैंने शुरू में कहा अनुशासित रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, ईमानदार रहिए। कलयुग आपको यही तो बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। आपको सतगुण को बढ़ाना है। सतगुण क्या है कि आपके अंदर सात्विकता रहे, वही सतयुग है। जब आपके शरीर के अंदर का सतयुग बढ़ जाता है, सत गुण बढ़ जाता है, तो आप सतयुगी हो जाते हैं। और उन सतयुगी, उन संतों की सेवा में रहिए। अब सबसे बड़ा उपाय है, अगर आप संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु सेवा में हैं या हनुमान जी की सेवा में, जो अजर हैं, अमर हैं, तो फिर आपको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और इसका बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो नीम करोली महाराज जी का है। ये सबसे बड़ा, आपको मालूम है कि कैसे एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग, ये सब ने सेवा की है हनुमान जी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हनुमान जी जाने जा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि बराक ओबामा हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति जेब में रखते थे।
ये सबको पता है। और वो लोग कहते हैं कि ये मंकी गॉड हैं, लेकिन साहब ये हैं, अब समझिए कि हनुमान जी सेनापति भी हैं, हनुमान जी मित्र भी हैं, हनुमान जी भक्त भी हैं, हनुमान जी पुत्र भी हैं, और वो सारे रोल निभा रहे हैं। तो आप भी अपने अपने रोल को निभाने की कोशिश कीजिए। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि भक्त प्रार्थना तो हनुमान जी करते ही हैं, पूजा तो करते ही हैं, पुकारते तो हैं ही, प्रतीक्षा भी करें, सब रखें, एक न एक दिन हनुमान जी कृपा बरसेगी जरूर। बिल्कुल। और ये हो नहीं सकता कि परम दयालु जो कि भगवान शिव के ही अवतार हैं, बिल्कुल आशुतोष भगवान शिव के अवतार हनुमान जी निश्चित तौर पे आप पे कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आगे भी आपसे मुलाकात होगी तो हनुमान जी को लेकर और भी जानकारी हम चाहेंगे कि आप जय जय सिया राम। बस इतना ही है कि जो दिल में लौ जले वो हनुमान जी की ऐसी जले कि आपके सोचने से पहले हनुमान जी खुद आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। स्वार्थ मत रखिए, आप ऐसा काम करिए कि निस्वार्थ आप कर रहे हैं, आपका काम ज़रूर बनेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।